प्रणाम दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी खुचर। खुचर का अर्थ है किसी भी अच्छी बात में कमी निकालना, दोष निकालना, किसी भी बात में आपत्ति दिखाने वाला या झूठ मूठ सारा दिन अवगुण दिखलाने का कार्य या व्यर्थ के दोष निकालने की क्रिया। एक अनुरोध, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनते हैं यह छोटी सी कहानी खुचर। बाबू कुंदनलाल कचहरे से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसन के घर से जाकर सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाटे में ही लेगी बहू जी। खैर आध घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यहाँ तमाशा देख रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आध घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 ढेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा कि कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूलकर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह ढेले का सौदा करूं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करनी है तुम्हें? कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननंजी ऊपर से काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है, पर रोज ही रोज कोई न कोई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर दत्त अधिकार सिद्ध कर लिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध तो नहीं मिल जाता वापस? जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में उसके सिवा और अंतर क्या है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इस भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धिक्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता तो लाओ, मैं देता हूँ। गरीब को क्यों यूं दुत्कारना चाहिए? रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहां तक दौड़े? सारा देश भिखमंगों से ही भरा है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, इसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगिया आ कहां से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों को भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार उनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु, सन्यासी, पंडे, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है। नहीं, कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है।
यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो इसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन वे अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार इसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो ये बिल्कुल भोली भाली दिखती है। समझे, कहीं सुना सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बक बक किए जाती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक बार कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से ही रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेकार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का क्यों कोई प्रबंध नहीं कर लिया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उनसे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या न करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए हुए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने वश की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियां सब सेवर है होगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयां आ रही थी, आती होगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशा का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी की जो ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहला भेजा, आज यही भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले न समाये, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। आप टलने का नाम ही न लेते थे। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान लगा देती थी। फिर वह भला क्यों टलने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम एक की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा रहे यहाँ। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। एक दिन में 3 बार भोजन और 50 पान खाता है, तो इसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर से जाए? रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गई तो भर जिंदगी भर के लिए बेकार ही जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इनका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का ताता बन गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद हो सकती है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कहाड़ से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया।
तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है, जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौंका लगाऊं, क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। महरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही न होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने को डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी, काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आपके ही द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मैरी ने खुश होकर चौका गोबर से लिपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदनलाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तो क्या सब घी बह गया और क्या कुछ भी ना बचा? तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से ही छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती अपना? कुंदनलाल ने ओंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों को गला काटने लगे, दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और बड़ा नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदनलाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही है, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है, और उसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं उसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ उसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से हाथ उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आता था कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते हैं, और आज कहाँ 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए, कल महरी बैठे रहे,
कभी तो इसके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द नहीं निकलता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। जो जो मैं तह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है? जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ गई? इनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लो कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं? जो यह कहे वही करूं, न झौभर कम न झौभर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करके लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी ना आई है? रामेश्वरी, नहीं। कुंदनलाल, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। कुंदनलाल, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी, हाँ है तो। कुंदनलाल, पड़ोस की महरी को क्यों न बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुला लेती हूँ। कुंदनलाल, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना हो तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली की महरी बुला ले। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया। अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदनलाल, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदनलाल, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वहाँ करूँ। कुंदनलाल, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और कुछ न करूँगी। कुंदनलाल, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदनलाल, लाओ बाजार से पुड़िया ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदनलाल पुड़िया लाए। उस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, महरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदनलाल, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदनलाल, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे यह हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदनलाल, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, बिल्कुल। कुंदनलाल, तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? रामेश्वरी, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। बस कुछ न चला तो महरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ महरी काम करके चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में नहीं है। कुंदनलाल, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी? अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे दी तो? कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदनलाल, तो मैं घर के मामले में कुछ न बोलूं? रामेश्वरी, आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे।
रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं समझाता हूँ या समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी भेजा। रुपए तो न मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए न वसूल करना। रामेश्वरी, वहाँ तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदनलाल, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में न बोलूँगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदनलाल, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल, हाँ हाँ, सच्चे दिल से। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी खुचर। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।